दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपने दोस्तों के साथ किसी मूवी पे जाने का प्लान बनाया है या फिर किसी पिकनिक पे जाने का आपने प्लान बनाया है, लेकिन पिकनिक स्पॉट पे पहुंच के या फिर मूवी को आधे देखते देखते आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दे दिया कि मेमोरी फुल हो चुकी है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि हमें पता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, इसकी इमेज या ऑडियो हमारे ब्रेन की मेमोरी में सेव हो जाती है। तो क्या हमारे ब्रेन की मेमोरी भी कभी फुल हो सकती है? सोचो, अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपके इस जन्म में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है, हमारे ब्रेन की जो मेमोरी होती है, वो 2.5 मिलियन गीगाबाइट के आसपास होती है। या यूँ कह लो कि ब्रेन की मेमोरी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। पुरानी बातें ब्रेन ज़्यादातर याद नहीं रखता है, लेकिन किसी के द्वारा हिंट देने पे या फिर याद दिलाने पे आपको वो बातें दोबारा से याद आ जाती हैं। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो ब्रेन के इंटरेस्टिंग और शॉकिंग करने वाले फैक्ट्स के बारे में है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो के अंत में जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लास्ट में ये सोचेंगे कि यह मेरा दिमाग तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो लोग जन्म से अंधे होते हैं और हम लोगों के सपने में क्या डिफरेंस होता है? जो लोग जन्म से अंधे होते हैं, जिन्होंने दुनिया कभी देखी नहीं होती है, उन्हें नहीं पता होता कि कार किस तरीके की होती है या फिर माउंटेन कैसे होते हैं, क्लाउड्स कैसे होते हैं। ये जो लोग केवल महसूस ही करते हैं इन सब चीज़ों को, तो उनके सपने किस तरीके के होते होंगे। तो आपको बता दूं कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं वो लोग विजुअल ड्रीम नहीं देखते हैं। वो केवल ऐसे ही सपने देखते हैं जैसे जिनको वो सपनों में महसूस करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने किसी चीज़ को महसूस किया होता है। वो ड्रीम सपने हम सभी को आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नींद खुलते ही हम जो सपना देख रहे थे उसका 80 to 90% भूल जाते हैं। सपने हम सभी को आते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ही उनको थोड़ा बहुत याद रख पाते हैं। सपने इसलिए आते हैं क्योंकि जब हम सोच रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग अच्छे से काम कर रहा होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम अपने टोटल ब्रेन का 5 to 10% ही यूज़ कर पाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे 100% यूज़ करना शुरू कर दें? तो दोस्तों, जिस दिन आपने अपने ब्रेन का 100% यूज़ करना शुरू कर दिया, उस दिन समझ लीजिए आपके मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाएंगे या फिर आपकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि जब हम अपने ब्रेन का 5 to 10% यूज़ कर रहे हैं, तब भी हमारे ब्रेन को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो टोटल बॉडी की जो एनर्जी होती है उसका 20% अकेला ब्रेन को ज़रूरत होती है। लेकिन सोचिए, अगर हमारा ब्रेन 100% काम करना शुरू कर देगा तो उसे कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और क्या हमारे ऑर्गन इतने एनर्जी को बनाने में सक्षम हैं या नहीं है। या तो हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा मॉडिफाई होना पड़ेगा कि वो ब्रेन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि हार्ट को इतना ब्लड सप्लाई देनी पड़ेगी ब्रेन को, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसे मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से या तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम अपने ब्रेन का 100% यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, फीमेल के ब्रेन का साइज़ मेल के कंपैरिजन में 10% छोटा होता है, या यूँ कह लीजिए मेल का ब्रेन का साइज़ 10% बड़ा होता है। लेकिन ब्रेन के साइज़ के छोटे बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उनका ब्रेन का साइज़ जो नॉर्मल ब्रेन साइज होता है उससे 10% छोटा था, लेकिन उनके ब्रेन में न्यूरॉन डेंसिटी नॉर्मल से 10% ज़्यादा थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका दिमाग 12 से 25 वाट तक की बिजली बना सकता है, जिसमें एक एलईडी बल्ब आराम से जलाया जा सकता है। सोचिए, हमारे ब्रेन में एक इलेक्ट्रिक सॉकेट होता और जब कभी भी हम अंधेरे में जा रहे होते तो हम वो बल्ब अपना जला लेते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ब्रेन पूरे दिन भर में 50,000 से ज़्यादा थॉट्स जनरेट करता है, या यूँ कह लीजिए कि पूरे दिन भर में हमारे ब्रेन में लगभग 50,000 नए पुराने अच्छे बुरे थॉट आते हैं। सोचिए, आप इतना कब सोचते हैं, लेकिन ये सच है। इसके अलावा दोस्तों, आपने कभी देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, वो ज़्यादातर सोते ही रहते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? लेकिन इसके पीछे एक साइंस है, क्योंकि उनका ब्रेन जो होता है, उनकी बॉडी का जो 50% ग्लूकोज होता है उसको यूटिलाइज कर रहा होता है। उनके ब्रेन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे उनकी बॉडी थक जाती है और वो ज़्यादातर टाइम सोते ही रहते हैं।
तो अगली बार से कभी किसी बच्चे को ऐसे उठाना मत, आराम से सोने दीजिए और जब भी वो उठें तो उन्हें फिर से खाना खिलाइए ताकि उनका ग्लूकोज लेवल कंप्लीट होता रहे। दोस्तों कितना अच्छा होता कि हम जो मर्जी चाहें वो सपना देख रहे होते हैं कि आज हमारा मन किया कि हमारे इस फ्रेंड के साथ मिलने का हमारा मन है और हमने सपना देख लिया, सपनों में अपने फ्रेंड से मिल लिए, या फिर हमारा मन कर रहा है कि हम घूमने चले जाएं किसी पिकनिक स्पॉट पे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोशिश आप ना करें क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। सपनों पे आपका कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि वो नींद में आते हैं, उस टाइम पे ब्रेन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों क्या आपको अपने शुरुआती दिनों के या फिर जब आप पैदा हुए थे उस टाइम के 1-2 साल की कोई चीज़ें याद हैं? शायद नहीं होंगी, शायद क्या पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई चीज़ याद हो। उसके बाद के हर मोमेंट आपको याद होंगे। आपके बचपन के कौन कौन से फ्रेंड थे, आप क्या क्या करते थे, कौन कौन से बचपन में गेम खेलते थे, वो सब चीज़ें आपको याद होंगी। लेकिन बचपन के शुरुआती 1-2 साल आपको याद इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारा ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस होता है वो डेवलप नहीं होता है, और यह पार्ट जो होता है वो मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है, तो हमारे ब्रेन के बीचों बीच होता है। और कभी अगर किसी को चोट लग जाती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी जो मेमोरी लॉस वगैरह हो जाती है, कोई कोमा में चला जाता है, याददाश्त चली जाती है किसी की, या फिर किसी को कुछ कुछ चीज़ें याद होती हैं, कुछ कुछ भूल जाता है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उसका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया होता है या फिर उस पर चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, इसकी वजह से उसे उसकी याददाश्त चली जाती है। दोस्तों इसके अलावा आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है, यही सच है। लेकिन किसी को दर्द नहीं होता है तो वो है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन को दर्द नहीं होता है, जो हमारी बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसको दर्द फील नहीं होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन में जो पेन को फील करने वाले नर्व रिसेप्टर होते हैं वो होते ही नहीं हैं। इसके अलावा भी ब्रेन के बारे में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिनके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिर कभी अगर मौका मिला तो इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।